Hello everyone, welcome to MDC Learning. Let us solve one more question based on FIFO and weighted average method. So I am going to start with the question. Everyone, please be concentrate. From the following information, calculate the closing stock by FIFO and weighted average method. So FIFO और weighted average दोनों से solve करना है. Stock in kgs. kgs में stock है आपका on 1/12/2013 500 यूनिट एट द रेट ₹14. मतलब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, वो आपके पहले दिन का स्टॉक है और पहले दिन का जो स्टॉक है 500 यूनिट्स का, उसका कॉस्ट है ₹14. सो मैंने ऑलरेडी डेट्स लिख रखी है गर्ल्स. सो हियर डायरेक्टली हम यूनिट्स के कॉलम में चले जाएंगे. लाइक अपन ने यहाँ पे ट्रांजेक्शन का कॉलम एक नहीं प्रिपेयर किया, ठीक है. सो अंडर परचेजेस या इशू आप यहाँ पे सिर्फ ऐसे ओपनिंग स्टॉक लिख के रख सकते हो, ठीक है. नो नीड टू राइट एनीथिंग एल्स. डायरेक्टली गो टू द बैलेंस का कॉलम, राइट अप हाउ मच इज द ओपनिंग स्टॉक. इट्स 5000 यूनिट्स एट द रेट ₹14 और इसका अमाउंट कैलकुलेट करके लेना पड़ेगा गर्ल्स. 5000 मल्टीप्लाई बाय 14. सो 5000 मल्टीप्लाई बाय 14 तो आपको मिलेगा 70,000 का वैल्यू. सो हियर यू हैव टू राइट 70,000. ओके, गो टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में आपके पास नेक्स्ट डेट है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, हमको डेट वाइज कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक कैलकुलेशन के लिए डेट का होना इंपॉर्टेंट है और जैसे जैसे आपकी डेट आएगी वैसे वैसे आपको आपका ट्रांजेक्शन करते जाना है. सो अगेन यू हैव 7/12/2013. 1 तारीख के बाद सीधा 7 तारीख पे चले जाओगे. तो 7/12 को आपने क्या किया है, सेल किया है. तो गो टू द सेल का कॉलम, राइट अप कितने यूनिट सेल किए, 1200 यूनिट्स. तो यूनिट्स के कॉलम में लिख दो 1200. रेट 14 का रेट लगाना पड़ेगा बिकॉज और कुछ तो है नहीं, जो आपका स्टॉक है उसी में से आप सेल करोगे. सो 1200 मल्टीप्लाई बाय 14 रुपीज. यू हैव टू राइट इट द टोटल अमाउंट का कॉलम. 1200 मल्टीप्लाई बाय 14 करोगे तो यू विल गेट 16,800 एंड देन उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक लिखो, क्लोजिंग स्टॉक. सो 5,000 माइनस 1200 you will get 3,800 at the rate ₹14. The total value is 53,200. ओके, नेक्स्ट डेट पे आ जाओ. नेक्स्ट डेट पे आपको मिलेगी 16/12/2013. इस दिन आपने फिर से क्या किया है, सेल किया है 2,600 यूनिट्स का. सो सेल कर दो 2,600 यूनिट एट द रेट ₹14 ईच. द टोटल वैल्यू इज 36,400. सॉरी, एट द रेट 14 ईच एंड देन अमाउंट के कॉलम में लिखना पड़ेगा अपने को 36,400. फिर आज के दिन का बैलेंस लिखो. बैलेंस लिखोगे तो 3,800 माइनस 2,600 विल बी 1,200. फिर नेक्स्ट एट द रेट ₹14 ईच और फिर नेक्स्ट आ जाएगा 16,800 उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक. क्लियर गर्ल्स? चलो नीचे आ जाओ. आज की डेट में फिर से अब आती है डेट आपके पास 18/12/2013. 18/12/2013 का ट्रांजेक्शन है 4,200 का परचेजेस. देखो यहाँ पे 4,200 का परचेजेस एट द रेट ₹13 ईच. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट इन द यूनिट्स का कॉलम 4,200, रेट का कॉलम ₹13 ईच. गो टू द कैलकुलेटर, टाइप 4,200 मल्टीप्लाई बाय 13 each. You will get 54,600 total. Write up the balance of today's date. तो आज की डेट का बैलेंस लिखने के लिए फर्स्ट यू हैव टू राइट दैट 1200 वाला यूनिट एंड देन उसके बाद 4,200 वाला यूनिट्स. रेट ₹14 एंड देन ₹13. अमाउंट के कॉलम में 16,800 एंड देन 54,600. Come to the next date. Next date is 19/12/2013. 19/12/2013 को you sold 1800 units. तो all together you can't sold 1800 because FIFO method है. तो पहले अपने पास 1200 units है. So 1200 minus 1800 और कितना सेल करना है बॉस, 600 और सेल करना है. चलो 1200 का रेट लगेगा ₹14 और 600 का रेट लगेगा ₹13. 1200 के लिए मल्टीप्लाई बाय 14 करोगे तो आपको मिलेगा 16,800. 600 का मल्टीप्लाई बाय 13 करोगे तो यू विल गेट 7,800. चलो आज के दिन का क्लोजिंग स्टॉक लिख डालो. क्लोजिंग स्टॉक लिखने के लिए आज के दिन का कितना हो जाएगा, 4,200 माइनस 600 यू विल गेट 3,600. 3,600 एट द रेट ₹13 एट द रेट
13 ईच, और फिर मल्टीप्लाई करो 3600 मल्टीप्लाई बाय 13, you will get 46,800 altogether. Okay, now next date is 23rd December 2013. You are going to do the purchases of 3,800 units at the rate rupees 9 each. देखो यहाँ पे at the rate rupees 9 each. मल्टीप्लाई करो 3,800 मल्टीप्लाई बाय 9, so 34,200 मिल गया. गो टू द नेक्स्ट. सेल्स के कॉलम में कोई काम नहीं है, डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, तो पहले ऊपर वाला लिखेंगे 3,600, फिर जो बाय करके लेके आए वो लिखोगे, दैट इज 3,800. अमाउंट के कॉलम में भी सेम 13 रुपीज और उसके बाद आएगा 9 रुपीज. रेट के कॉलम में भी सेम 46,800, उसके बाद आएगा 34,200. ओके, इट्स योर लास्ट ट्रांजेक्शन गर्ल्स. और लास्ट ट्रांजेक्शन में आपने सेल किया है, सेल ऑफ 3,400 units. So you can sell 3,400 units at once? Yes, you can sell, of course. So you have to sell out of that 3,600. अपने को ये वाले 3,600 में से 3,400 सेल करना है. So you can write here 3,400 units at the rate rupees 13, and amount will be 44,200 total. And then write the closing stock of that date is 3,600 माइनस 3,400, 200 हो जाएगा, और उसके बाद फिर सेम 3,800. अमाउंट के कॉलम में फर्स्ट यू हैव टू राइट 13 रुपीज, देन यू हैव टू राइट 9 रुपीज. टोटल अमाउंट के कॉलम में कैलकुलेट करोगे तो 200 मल्टीप्लाई बाय 13 किया तो आ जाता है 2,600, एंड 3,800 मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो मुझे मिल जाएगा 34,200. गर्ल्स, FIFO method, it's very easy. Hope you all are understanding the calculation of FIFO method. So now we are moving to the weighted average method. weighted average में ही थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पे हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे कैलकुलेटर पे ही पूरा मैजिक है. सो फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना. सो वी हैव टू कैलकुलेट, नो नीड टू कैलकुलेट द ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू, जस्ट वी हैव टू राइट ओपनिंग स्टॉक. और ओपनिंग स्टॉक को हम डायरेक्टली बैलेंसेस के कॉलम में लिखते हैं. स्टार्टिंग में जितना था उतना ही 5,000 यूनिट्स, ठीक है. और यहाँ पे कोई रेट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेटेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. सो अमाउंट इज गिवन, नो डाउट वेट इज गिवन, तो 70,000 ऑलरेडी आ जाएगा. जैसा आपने फीफो में कैलकुलेट करके लिखा था 5,000 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 70,000 एज इट इज आ जाएगा. गर्ल्स, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखोगे तो 7/12/2013 का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने सेल किया है. सेल किया है कितना? 1200 यूनिट्स का. एक साथ सेल कर दो 1200 यूनिट्स का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. और इसका रेट लिखने के लिए यू हैव टू राइट 14 रुपीज. अब ये 14 रुपीज कैसे आया, देखो यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ. लास्ट एक डेट का वेट फाइंड आउट करना पड़ता है गर्ल्स. हियर वी आर आई एम राइटिंग 70,000 डिवाइड बाय 5,000, ठीक है. 70,000 डिवाइड बाय 5,000, ये करोगे तो आपके पास नीचे आ जाएगा 14 रुपीज. ये कैलकुलेटर पे देखो, करके देखो. नो डाउट ये आपको क्वेश्चन में दिया है, बट स्टिल यू हैव टू डू लाइक दैट ओनली. 70,000 डिवाइड बाय 5,000 इज इक्वल टू 14. सी गर्ल्स, 14 आ रहा है अपने को. सो वो 14 का रेट हमने यहाँ पे लगा दिया सेल के लिए. हर बार वी हैव टू डू द सेम थिंग ओनली. सो 1200 मल्टीप्लाई बाय 14 विल गेट 16,800 इन आवर हैंड. नेक्स्ट डेट पे जाओगे तो आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा. सेम उसी डेट का क्लोजिंग स्टॉक लिखना है तो 5,000 माइनस 1200 यू विल गेट 3,800. रेट आपको लिखने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली मूव टू द अमाउंट का कॉलम, राइट अमाउंट 53,200. Okay, go to the next date. Next date will be again 16. In 16 को you're selling 2,600 units. गर्ल्स, ये वाले में भी अपने को वेट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके पहले हमने कोई परचेजेस नहीं किया. 16 तारीख के पहले हमने कोई परचेजेस नहीं किया, तो वेट जो है वो सेम आएगा, ठीक है. वेटेड एवरेज जो है वो सेम आएगा. So again we are writing 14 rupees, and then amount के कॉलम में 2,600 multiply by 14, 36,400. and then आज की डेट का क्लोजिंग स्टॉक लिख लो. क्लोजिंग स्टॉक आएगा 1200, and no need to write the any kind of weight, you just write total amount, that is 16,800.
ओके, गो टू द नेक्स्ट डेट. नेक्स्ट डेट पे जाओगे तो 18th. व्हाट यू आर डूइंग ऑन 18th? गो टू द क्वेश्चन. 4200 का आपने परचेजेस किया है, राइट? यूनिट्स के कॉलम में 4200 एंड रेट कितना लगाया? 13 रुपीज. सो 2400 मल्टीप्लाई बाय 13 किया तो विल गेट 54,600. चलो आज की डेट का क्लोजिंग लिखते हैं. क्लोजिंग लिखने के लिए फर्स्ट वी हैव टू, नो नीड टू राइट पहले का स्टॉक एंड बाद का स्टॉक. वी जस्ट हैव टू ऐड लास्ट डेट का क्लोजिंग विद द करंट डेट का परचेजेस. अगर हमने परचेज किया है तो यूनिट प्लस यूनिट होगा और अमाउंट प्लस अमाउंट होगा. नो नीड टू कंसिडर एनी काइंड ऑफ रेट. सो 4200 प्लस 1200 you will get 5400 together. No need to write any kind of weight. Directly amount plus amount, that is 16,800 plus 54,600. You will get 71,400 together. Okay. Now next date will be 1912. So 1912 ko what you are doing? You are supposed to sell 1800 units. So you can sell 1800 units out of 5400, but you have to find out the weight. So weight find out करने के लिए what we have to do? Again the same formula, that is open a bracket, write 71,400 divide by 5400. ये लिखो और उसके बाद फिर नीचे is equal to, we have to calculate this on calculator. See here, 71,400 divided by 5,400. How much we are getting? Is equal to 13.22. See here, 13.22222. So exactly we can round off this figure. इसको राउंड ऑफ करोगे तो आपको मिल जाएगा 13.22. मल्टीप्लाई करोगे 1800 मल्टीप्लाई बाय 13.22 तो आपको मिल जाएगा आपके अमाउंट के कॉलम में 23,796. तो 23,796. Here you can write the round off value 13.22 का. Okay. Now write up the आज की डेट का closing stock. So 5,400 minus 1800, you will get 3,600. And in the next, no need to write any kind of weight. Directly write the amount. Amount minus amount. That is 23,796 minus 71,400. You will get 47,601. Okay. Go to the next part. Next part will be your 23rd December 2013. So you are doing 23rd December 2013 को purchases of 3,800 units. The rate will be 9 rupees. Multiply करोगे 3,800 multiply by 9 करोगे तो 34,200. Okay. So no need to do any kind of sales. के कॉलम में entry, directly we have to write the closing stock. So 3,600 plus 3,800 together. 3,600 plus together will get 7,400. So here we are writing 7,400. No need to write any kind of weight. Directly amount plus amount. 34,200 plus 47,604. 47,604. So we are getting total value is 81,804. 81,804. Here it is. Last date is 38/12. 38/12 को you are going to sale of 3,400 units. And again we need a rate. So rate पता करने के लिए again we have to find out the weighted average. Weighted average find out करने के लिए क्या करना है? 81,804 divide by 7,400. यानी आप इसको बोल सकते हो total amount divide by units. Again we are having the use of calculator. So open the calculator, write 81,804 divide by 7,400 is equal to, we are getting 11.05 something. So round off करके लिख दो ना भाई, 11.05. So again for selling we are getting the new rate, that is 11.05. ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 37,570. So here it is 37,570.